बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर, एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 11। और आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 11 का इंतहाई अहम टॉपिक है। यानी आज हम देखेंगे कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या हाइड्रोकार्बन, इनका नाम कैसे रखा जाता है, नोमेनक्लेचर क्या है। और बेहतरीन टॉपिक है। आज के टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार करोगे तो आने वाली हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच आपको बड़ी आसान लगेगी। तो प्यारे बेटे, शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। आज के हमारे लेसन का जो टाइटल है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। अल्केन का नोमेनक्लेचर, नाम रखने का तरीका, और साइक्लो अल्केन, ये भी हम डिस्कस करेंगे साथ साथ। तो नोमेनक्लेचर के लिए आपको ना कुछ रूल्स पढ़ाए जाते हैं जो हमें मिलते हैं आईओपेक से। आईओपेक किसे कहते हैं? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसने कुछ रूल्स दिए हुए हैं इस इदारे ने फॉर नोमेनक्लेचर, वो हमें रूल्स देखने हैं। सर जी, क्या ये रूल्स हम रट्टा लगा के याद करेंगे? आंसर है नो। आपने रट्टा लगा के ये रूल्स याद नहीं करने, बस ये रूल्स आपको समझने हैं और अप्लाई करने होते हैं। पेपर में कभी नहीं आएगा इस तरह क्वेश्चन कि राइट डाउन द नोट ऑन रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। ना, सिर्फ इस तरह आएगा पेपर में सवाल। वो आपको नाम देगा, आपने उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना होगा, या वो आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला देगा, आपने उसका आईओपिक नेम लिखना होगा। अच्छा, नोमेनक्लेचर यानी नाम रखना, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कॉमन नेम, एक होते हैं आईओपिक नेम। कॉमन नेम क्या होते हैं? कॉमन नेम से मुराद है आम नाम जो पुराने तरीके से रखे जाते थे, या तो किसी शख्स के नाम पे या ओरिजिन की प्लेस पर, यानी जहां से कोई केमिकल कंपाउंड ओरिजिनेट होता था, डिराइव होता था, उसके नाम पे, या फिर किसी मशहूर चीज के नाम पे। जैसे मिसाल के तौर पर आपको पता है फॉर्मिक एसिड का नाम फॉर्मिक एसिड इसलिए रखा गया है क्योंकि ये चूंटी के डंक में पाया जाता है, चूंटी के अंदर होता है। और लैटिन वर्ड में चूंटी को यानी लातीनी जुबान में फॉर्मिका कहते हैं, इसीलिए उस एसिड को जो चूंटी में पाया जाता है उसे फॉर्मिक एसिड कहते हैं। सेम इसी तरह से एसीटिक एसिड का आपने कॉमन नेम सुना होगा, एसीटिक एसिड का नहीं, सेम इसी तरह से जो एसीटिक एसिड है ये उसका कॉमन नेम है एसीटिक एसिड। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली सिरके में पाया जाता है, और सिरका उर्दू में, इंग्लिश में विनीगर, और लैटिन में इसको एसीटम कहते हैं। सेम इसी तरह से एक एसिड है जिसका नाम है बारबीट्यूरिक एसिड, और ये एसिड जिस दिन डिराइव हुआ था उस दिन एक क्वीन है बारबारा, उसका जन्मदिन है, तो उसके नाम पर इसका नाम रखा गया बारबीट्यूरिक एसिड। तो इन्हें बोला जाता है कॉमन नेम। मगर कॉमन नेम कुछ हद तक तो हम रख सकते हैं, मगर बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉमन नेम हम नहीं रख सकते। उसके लिए हमें कुछ रूल्स चाहिए, उसके लिए हमें कुछ प्रॉपर नोमेनक्लेचर चाहिए जो हमें आईओपिक यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री देता है। तो उन नामों को फिर हम क्या नाम देते हैं? आईओपिक नोमेनक्लेचर या आईओपिक नेम। ठीक हो गया? यस सर, ठीक हो गया। एक बात और भी सुन लें, जैसे कि एन पेंटेन है, आइसोपेंटेन है, नियोपेंटेन है, ये जो हैं ये भी कॉमन नेम है। जी हाँ, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये भी कॉमन नेम है। आईओपिक नेम आज हम आपको पढ़ाएंगे, समझिएगा। तो ये रूल्स जो आपके सामने लिखे हुए हैं उनकी तादाद है 8। ये रूल आपने ना तो टेक्स्ट बुक से तैयार करने हैं, ना किसी हेल्पिंग बुक से तैयार करने हैं, आपने ये मेरे वाले रूल्स तैयार करने हैं। फिर कह रहा हूं, रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ समझने के लिए आपको पढ़ाया गया है। आप बेशक ये टॉपिक बुक से पढ़े ही ना, आपको समझ आ जाएगा। कोई भी ऐसा अल्केन नहीं होगा जिसका आप नाम नहीं रख सकते होंगे आफ्टर लिसनिंग माय लेसन। प्यारे बेटे, सबसे पहला जो रूल है वो है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन दैट डिटरमाइन पेरेंट नेम ऑफ अल्केन। ये पहला रूल है। इसको तो तब समझेंगे ना जब हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे। देखें, मैं आपके सामने ना एक लिख रहा हूं अल्केन की चेन, ठीक है? ये आपके सामने एक चेन लिखी जा रही है, आप इसको देख सकते हैं, ये एक चेन है, ठीक है जी जनाब। तो इस चेन को मैं जनाब इस तरह से लिख देता हूं CH3, ठीक है? ये एक चेन है। हमें कहा जाता है कि इस हाइड्रोकार्बन या इस अल्केन का आपने नाम रखना है। तो नाम कैसे रखेंगे हम? उसका तरीका यह है कि आप सबसे पहले सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन,
एक लंबी चेन आपने सिलेक्ट करनी है। कैसे सिलेक्ट करेंगे? देखें, 1 2 3 4 5 6, अगर मैं ये चेन सिलेक्ट करूं तो इसमें 6 कार्बन आते हैं, ठीक। और 1 2 3 4 5 6, ये चेन सिलेक्ट करूं तो इसमें भी 6 कार्बन आते हैं। एक और भी पॉसिबल चेन है 1 2 3, अगर मैं ये चेन सिलेक्ट करता हूं तो इसमें तो आते हैं 3 कार्बन। तो रूल क्या कहता है कि लॉन्गेस्ट चेन आपने सिलेक्ट करनी है, सबसे बड़ी चेन आपने सिलेक्ट करनी है। तो सबसे बड़ी चेन 2 बन रही है, एक ये वाली जिसमें 6 कार्बन है, एक सीधी वाली जिसमें 6 कार्बन है। तो बेहतर तो ये है कि मैं सीधी वाली चेन को सिलेक्ट कर लूं। लो भाईजान, मैंने पहला रूल अप्लाई कर दिया, मैंने सिलेक्ट कर ली कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन, और यही बताएगी, डिटरमाइन करेगी पेरेंट नेम ऑफ अल्केन। अल्केन का जो मेन नेम है, पेरेंट नेम है, उसको ये डिटरमाइन करेगी। सर ये पेरेंट नेम क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए आप काउंट करते हैं कार्बन को, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 के लिए हमने क्या काउंटिंग रखी थी? हेक्स, बिल्कुल ऐसे ही है, हेक्स रखी थी, ठीक है। और सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो इसलिए ANE, हेक्सेन, ये पेरेंट नेम है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का। आगे चलेंगे, बात मजीद क्लियर होगी। ओके जनाब, तो नेक्स्ट दूसरा रूल देखिए। दूसरा रूल है स्टार्ट नंबरिंग। आपने नंबरिंग शुरू करनी है फ्रॉम नियरर टू सब्स्टिट्यूएंट दैट गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। इसका क्या मतलब है? देखो भाई, ये जो आपने सिलेक्ट की है ना चेन, इसको बोलते हैं मेन चेन, पेरेंट चेन, ठीक है। इस चेन के अलावा इसके नीचे ये जो आपको नजर आ रहा है, ये इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच। क्या बोलते हैं? ब्रांच। और केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में इसे बोला जाता है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट को मैंने ना छोटे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सब्स, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो वो कहता है अब आपने सिलेक्ट कर ली लॉन्गेस्ट चेन, दूसरे नंबर पे आप क्या करेंगे? इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करनी है? यानी कि इस चेन को नंबर देना है। नंबर कैसे दोगे? तो स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम नियरर टू द सब्स्टिट्यूएंट। आप या तो इधर से नंबरिंग शुरू करेंगे या इस कोने से नंबरिंग शुरू करेंगे। रूल कहता है आप उस कोने से नंबरिंग शुरू करें जिसके करीब पड़ता है सब्स्टिट्यूएंट। देखो, अगर मैं इधर से नंबरिंग शुरू करूं तो ये यहां पर आता है सब्स्टिट्यूएंट, इधर से नंबरिंग शुरू करूं तो दूसरे नंबर पे आता है सब्स्टिट्यूएंट। आपने वहां से शुरू करनी है जहां से नियरर टू द सब्स्टिट्यूएंट, मतलब सब्स्टिट्यूएंट इस तरफ से करीब है तो इसकी नंबरिंग इस कोने से की जाएगी, यानी 1 2 3 4 5 और फिर 6। ओके, एक बात नीचे लिखी हुई है, गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर, मतलब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको छोटा नंबर मिलना चाहिए। अगर मैं इधर से शुरू करूं तो दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। अगर मैं इधर से नंबरिंग शुरू करता 1 2 3 4 5 तो 5 पे ये वाला सब्स्टिट्यूएंट आता। हाँ, ऐसा नहीं करना, हमने लोएस्ट नंबर पर इसको रखना होता है। तो बहुत आसान है कि जहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ रहा है उस एंड से हमने नंबरिंग करनी है। नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे, नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे, आगे चलेंगे। फिर वो कहता है कि पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेटेड बाय नंबर ऑफ कार्बन बाय विच इट अटैच्ड। ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, इसकी आपने पोजीशन को जाहिर करना होता है। कहां से? किससे? जिस कार्बन के साथ ये अटैच है उस कार्बन के ऊपर जो नंबर है उसी नंबर से इस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को इंडिकेट करना है, जाहिर करना है। समझाता हूं, आगे देखें। राइट इट फर्स्ट, सबसे पहले इसी को लिखें। किसको लिखें? पोजीशन को। अब मैं इसका नाम रखने के लिए तैयार हूं। सबसे पहला काम क्या है कि इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी जो पोजीशन है उसका नंबर लिखना है। मतलब ये क्या चीज है? CH3 मेरे बेटे, ये है मिथाइल। क्या है? मिथाइल ग्रुप। आपको कैसे पता चला कि ये मिथाइल ग्रुप है? मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जब कभी हम CH4 यानी मीथेन में से एक हाइड्रोजन को माइनस कर देते हैं, निकाल लेते हैं, तो CH3 बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मिथाइल ग्रुप कहते हैं। तो ये मिथाइल है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपने? राइट इट फर्स्ट। राइट इट फर्स्ट क्या? यानी इस मिथाइल ग्रुप की जो पोजीशन है उसका नंबर, यानी 2। सबसे पहले आप लिखोगे 2, लिख लिया।
ठीक है। उसके बाद आपने एक लाइन लगानी होती है जिसे बोलते हैं हाइफन, लगा दी। ओके, राइट इट फर्स्ट, सबसे पहले हमने इस सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन नंबर लिख दिया। आगे देन, फिर द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना है। इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या है? इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम है मिथाइल। आप लिखोगे मिथाइल बड़े कैपिटल एम के साथ। फिर आगे चलें, एंड और पेरेंट नेम प्लेस्ड लिखना है एट लास्ट, पेरेंट को आखिर में लिखना है। वालिदैन वैसे भी बेचारे आखिर में ही होते हैं। जब सारे बच्चों की शादी हो जाती है तो उन्हें किसी कोने खुदरे में डाल दिया जाता है, किसी बैठक में डाल देते हैं या किसी कमरे में, भाई तुम साइड पे रहो, ऐसे ही होता है। पेरेंट नेम एट लास्ट, पेरेंट नेम आपने आखिर में लिखना है। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इस अल्केन का पेरेंट नेम क्या डिसाइड किया था? हेक्सेन। तो अब यहां आप क्या लिख दें? हेक्सेन, ठीक है, हेक्सेन, हेक्सेन मगर छोटे एच के साथ, क्योंकि सबसे पहला लेटर ही कैपिटल होता है, बाकी सारे छोटे। हेक्सेन, तो ये बन गया इस हाइड्रोकार्बन या इस अल्केन का नाम, आयोपिक नेम, 2-मिथाइल हेक्सेन, ये इसका नाम है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ना मैं एक और भी एग्जांपल आपके सामने पेश करूंगा और ये सारी चीज आपको समझ आ जाएगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना। जैसे जैसे हम आगे एग्जांपल करते जाएंगे हमें चीजें समझ आती जाएंगी। हमारे पास है एक और कंपाउंड है, देखें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देखें, हमें कहा जाता है कि आप इसका नाम रखिए। इसका नाम रखने के लिए सबसे पहली बात, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। देखें, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की ये चेन है। अच्छा, एक और 1 2 3 4 5, ये चेन 5 कार्बन की है। तो बड़े वाली कौन सी हुई? 6 कार्बन वाली। तो बेहतर यही है कि मैं सीधी सीधी चेन जो है ना जनाब सिलेक्ट कर लूं। मगर एक बात याद रहे कि ये चेन के अंदर ही आएगा। बच्चे कहते हैं क्यों, ये तो नीचे लगा हुआ है। भाई ये देखो ना, ये CH3 अगर इधर हो CH3 तो फिर ये सीधी चेन में आ गया। इसको आप मोड़ दो, देखो ऐसे, ये मुड़ गया। हाँ, इसको नीचे कर दो, ये इस कंटिन्यूअस चेन का हिस्सा ही है CH3, यहां पे लगा दीजिए। ये देखो, ये एक ही चेन है, शाबाश। मगर ये नहीं है, ये उस चेन के सेंटर में लगा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। देखो, अब नंबरिंग कहां से शुरू करूं? वहां से शुरू करें जहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ रहा है। देखते हैं, 1 2 3, अगर मैं इधर से शुरू करूं तो 3 पर सब्स्टिट्यूएंट है। अगर इधर से शुरू करूं 1 2 3 4, तो 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो फिर करीब कौन सा पड़ रहा है? ये वाली साइड, 1 2 3 4 5 और फिर ये 6 हो गया। ओके, तो इसका नाम रखना है। तो सबसे पहला काम पता क्या है? मेरे पास ना एक फार्मूला है, मैं आपको एक फार्मूला बना के देता हूं। देखें, वो फार्मूला ये है कि सबसे पहले आप लुकेंट को लिखें, लुकेंट लिखें, फिर आप हाइफन लगाएं, फिर आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखें, फिर आप जो है ना पेरेंट नेम लिखें। ये 3 चीजें हैं, ठीक है। ये इसी पॉइंट से मैंने बनाई है कि सबसे पहले आप लुकेंट लिखें। लुकेंट कहते हैं पोजीशन लिखनी है आपने, किसकी? सब्स्टिट्यूएंट की। लोकेशन, पोजीशन, फिर हाइफन लगाना है, फिर आपने क्या करना है? फिर ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, फिर आखिर में आपने क्या करना है? पेरेंट नेम लिखना है। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम लोकेशन फाइंड आउट करेंगे, किसकी? सब्स्टिट्यूएंट की। सब्स्टिट्यूएंट है ये, इसका नाम क्या है? मिथाइल। इसकी लोकेशन क्या है? 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 3, उसके बाद लिखेंगे हाइफन। ये लोकेशन आ गई, लुकेंट 3 नंबर आ गया, ये हाइफन इधर आ गया। अब आपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? मिथाइल। आप लिखोगे मिथाइल, 3 मिथाइल। सही हो गया? यस सर। आगे आखिर में पेरेंट नेम। इसका पेरेंट नेम क्या है वो तो तुमने डिसाइड ही नहीं किया। बहुत आसान है, देखो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 के लिए हम क्या लिखते रहते हैं? हेग्स। और सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो ANE, इसका नाम होगा 3 मिथाइल हेक्सेन। इज दैट क्लियर? यस सर। तो अब इससे आपने क्या सीखा कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का नंबर लिखना होता है, जिसे लुकेंट कहते हैं। उसके बाद हाइफन लगाते हैं, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखते हैं और आखिर में पेरेंट नेम लिखते हैं। इस पैराग्राफ में सारा कुछ वही लिखा हुआ है जो इस शॉर्ट फार्मूले में आ चुका।
अब जरा आगे चलिए। सर जी ये दो बातें नहीं समझाओगे? भाई समझाता हूं, चौथा पॉइंट मुझे लिखने दो, पढ़ाने दो, फिर देखो। देखो भाई, चौथे पॉइंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, C2H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये अब आपके पास एक चेन है, सही हो गया। इस चेन में आपने सबसे पहला काम क्या करना है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे? 1 2 3, ये तो बहुत छोटी चेन है। 1 2 3 4, नहीं नहीं नहीं, 4 5, ये इथाइल है, C2H5 है, इसे खोल लीजिए। C2H5 को कैसे खोलते हैं? ये देखो, CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3, ये इथाइल को मैंने खोल दिया, ओपन कर दिया। आगे अब आसानी होगी नाम रखने में। 1 2 3 छोटी चेन, 1 2 3 4 5, ये भी छोटी चेन, 1 2 3 4 5 6 7, ये काफी सारे नंबर आ गए। 7 कार्बन वाली बड़ी चेन बन रही है। एक और भी हम देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 वाली है, वो भी 7 वाली है। अब बेहतर है इस वक्त आप ये सीधी चेन सिलेक्ट कर लें भाई, सीधी चेन हमने सिलेक्ट कर ली। मैं नहीं देख रहा आपकी टेक्स्ट बुक में कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, मैं खुद से बता रहा हूं, सिर्फ आपको नोमेनक्लेचर आना चाहिए। देखो भाई, अब तवज्जो फरमाइएगा, इसको समझते हैं। वो कहता है इफ, अगर दो या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हों, प्रेजेंट, नेम्ड देम, उन्हें नाम दें, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ABC के एतबार से आपने उन्हें नाम देने हैं। कैसे, जरा समझिएगा। सबसे पहले तो आपने सिलेक्ट कर ली लॉन्गेस्ट चेन, अब आपने इसकी नंबरिंग करनी है। तो हमें पता है नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब है। तो इसका सब्स्टिट्यूएंट ये है, ओहो, इसमें सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये है, दो सब्स्टिट्यूएंट है इसमें। पहले तो देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथाइल, जो कि M से शुरू होता है। और इसका नाम क्या है? इसमें 2 कार्बन है तो इथाइल, E से शुरू होता है। तो सब्स्टिट्यूएंट है किस कोने से? लेफ्ट से। तो इधर से नंबरिंग शुरू करूंगा क्योंकि करीब तरीन पड़ रहा है। 1 2 3 4 5, फिर 6, फिर 7। ठीक हो गया। अब सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला काम आपने सब्स्टिट्यूएंट का नंबर लिखना है। सॉरी, इसमें तो 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं और दोनों अलग अलग हैं। एक पोजीशन 2 पर है जो कि मिथाइल है, एक पोजीशन 3 पर है जो कि इथाइल है। अब मैं क्या करूं हैं? तो इसका तरीका यह है कि ABC में कौन पहले आता है, E या M? तो E पहले आता है, M बाद में आता है। तो पहले हम E वाले का रोला यानी इथाइल का रोला खत्म करेंगे। तो इथाइल किस पोजीशन पे है? 3 पे है। तो आप इसका नाम लिखोगे 3-इथाइल, बड़े E के साथ, 3-इथाइल। सही हो गया, 3-इथाइल। ओके, ये 3 और ये इथाइल, सही हो गया। अब मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, तो हाइफन लगाओ, फिर लिखो 2-मिथाइल, 2-मिथाइल। अब मिथाइल छोटे M से लिखेंगे, सिर्फ पहला लेटर ही बड़ा लिखते होते हैं। तो ये हो गया। अब दोनों सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन नंबर भी आ गए और उनका नाम भी आ गया। अब हमने पेरेंट नेम लिखना है आखिर में। वो कितने कार्बन पर मुश्तमिल है चेन? 7 कार्बन पर। तो 7 इधर आगे ही इसके साथ लिखेंगे, यहां जगह नहीं है तो इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं। हेप्ट 7 कार्बन को बोलते हैं, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो ANE। इसका इस पूरे हाइड्रोकार्बन या अल्केन का नाम बनेगा 3-इथाइल 2-मिथाइल हेप्टेन। यस, ओके, जरा आगे चलें। इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये हमारे किसी काम का नहीं है। अब आगे देखें, वो कहता है इफ, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हों, मौजूद हों, ऑन सेम कार्बन, एक ही कार्बन पर, यूज नंबर ट्वाइस। तो नंबर जो है वो आपने 2 दफा इस्तेमाल करना है। और यहां पे कुछ लिखा है कि इफ आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन सेम या मुख्तलिफ कार्बन पर मौजूद हों तो यूज प्रीफिक्स डाई, ट्राई और टेट्रा। ये 5वां और 6ठा पॉइंट मैं आपको इकट्ठे करके समझा रहा हूं, देखिएगा कैसे। एक ही एग्जांपल दूंगा और आपको बात समझ आ जाएगी मेरे प्यारे बेटे। ठीक है, देखें, मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये देखिएगा, ये CH3, ठीक है, ये CH3, ये CH3, ठीक है, H3, इधर H2, इधर एक H, इधर H3। ठीक है, इसका हमने नाम रखना है। तो इसका नाम रखने के लिए सबसे पहले आपने सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन करनी है। 1 2 3 9 9, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 वाली सारी चेन्स बन रही हैं।
तो मैं सीधी सीधी सिलेक्ट करके अपने आप को आसान अपने लिए आसानी पैदा करता हूं। ठीक, तो अब नंबरिंग कहां से शुरू करें सर? ये देखो, इधर से आप शुरू करते हैं ना नंबरिंग 1 2, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट 2 पर आता है, और इधर से शुरू करते हैं 1 2, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट भी 2 पर आता है। हाँ, अब फंस गए, कहां से शुरू करें नंबरिंग? बेटा देखो, हाँ, अगर मैं इधर से नंबरिंग शुरू करूं, देखना 1 2 3 4 5, तो 2 पोजीशन पर कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं? 2, एक ऊपर है एक नीचे है। और इधर से अगर मैं शुरू करता तो 2 पर कितने सब्स्टिट्यूएंट आते? 2 पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूएंट। तो बेहतर यह है कि नंबरिंग, वैसे तो पॉसिबल है, दोनों साइड से आप नंबरिंग कर सकते हैं, यानी इधर से भी नंबरिंग करें तो सब्स्टिट्यूएंट 2 पोजीशन पे आएगा, इधर से भी नंबरिंग करें तो सब्स्टिट्यूएंट 2 पोजीशन पे आएगा। बेहतर है यहां से करें, क्योंकि यहां पर ज्यादा मिकदार में सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, तो जहां ज्यादा मिकदार में सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हो वहां से नंबरिंग शुरू कर दें। तवज्जो है, करनी पड़ेगी तवज्जो आपको, अगर आपने नोमेनक्लेचर समझना है तो। हो गया क्लियर? ये नंबरिंग बिल्कुल ठीक है, आपको मजीद आगे समझ आती रहेगी। अब सबसे पहला काम क्या करना है, अब देखो जरा गौर से देखो, हमारे पास ये मिथाइल है, ठीक है, मिथाइल है, एम से शुरू होता है, ये भी मिथाइल है, वाह जी वाह, ये भी मिथाइल है, वाह जी वाह। अब 3 मिथाइल हैं, सही, तो इसका नाम कैसे रखेंगे मैं बताता हूं। वो कहता है इफ 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन, ये देखो ये सेम कार्बन है, इस पर 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो इसका जो नंबर है यानी 2 वाला नंबर, इसको 2 दफा आपने लिखना है। यूज नंबर ट्वाइस, मतलब कैसे? आप लिखोगे 2, ठीक है, फिर लिखोगे कॉमा, कॉमे के बाद लिखोगे 2, 2,2, 2 बार लिखोगे। क्यों? क्योंकि 2 पर एक मिथाइल ये है, 2 पर एक मिथाइल ये है। लिख लिया? यस सर, 2,2। अब आगे चलना, ये क्या है? 4, 4 पर भी मिथाइल है, तो 4 को भी इसके साथ चिपका दें, कॉमा 4। एक मिथाइल 2 पर है, दूसरा मिथाइल भी कार्बन नंबर 2 पर है, तीसरा मिथाइल कार्बन नंबर 4 पर है, तो 3 मिथाइल है। तो आप क्या यूज करें? ट्राई मिथाइल, हाइफन लगा के ट्राई मिथाइल, समझ रहे हो? जी हाँ। अब ये दोनों पॉइंट हो गए, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, ऊपर वाला समझा दिया, नीचे वाला इफ आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट, अगर एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट हो, चाहे वो सेम कार्बन पे हो जैसे यहां पर है, या चाहे वो और कार्बन पे हो, मगर हो सेम सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तो आप उनके नाम से पहले प्रीफिक्स लगाओगे। 2 होंगे तो डाई, 3 होंगे तो ट्राई, 4 होंगे तो टेट्रा, तो इसलिए ये 3 है, तो इसलिए मैंने लिखा ट्राई मिथाइल। अब पेरेंट नेम लिख दें, पेरेंट नेम 5 कार्बन है तो पेंट, PENT, पेंट, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो ANE, पेंटेन। दिस इज द नेम, आयोपिक नेम ऑफ दिस अल्केन, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। इस तरीके से इसे पढ़ा जाता है। ओके, अब जरा पीछे आ जाएं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये 2 पॉइंट मैंने नहीं समझाए, ये 2 पॉइंट मैंने समझा दिए हैं, अब रीड करवा रहा हूं। देखें, वो कहता है कि नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, नंबर को नंबर से जुदा करने के लिए दरमियान में कॉमा लगाना है। मैंने लगाया नहीं है, नंबर नंबर नंबर, ये तीनों नंबर हैं, इनके दरमियान में मैंने इनको सेपरेट रखने के लिए क्या लगाया है? कॉमा लगाया है। अगली बात देखिएगा, नेम्स एंड नंबर्स आर सेपरेटेड बाय हाइफन, एक लाइन है ये, नेम और नंबर के दरमियान में हाइफन लगाना है। देखो कैसे, ये देखो ये नंबर है, ये नेम है, हाइफन लगाया। जरा ऊपर चलना, नंबर है, नेम है, हाइफन लगाया, नेम है, नंबर है, हाइफन, नंबर है, नेम है, हाइफन, समझ रहे हो? यानी नंबर और नेम के दरमियान हाइफन लगाना है, नंबर और नंबर के दरमियान कॉमा लगाना है। जी हाँ दोस्तों, ओके, आपने नोमेनक्लेचर तकरीबन सीख लिया हुआ है, बस 2-4 चीजें और हैं। जरा एक और एग्जाम्पल ना देख लें। जी सर जरूर, हमें एक और एग्जाम्पल दिखाइए, हमारी बुक से बता दीजिए कोई एक एग्जाम्पल। मैं बुक वाली एग्जाम्पल ही बता देता हूँ। देखें, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन, एक CH3 इधर आ गया, एक CH3 इधर आ गया, उसके बाद ला 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 ला, एक CH3 इधर आ गया, एक CH3 इधर आ गया, इधर H2, इधर H3, इधर H3। नाम रखो जी इसका, आपको खुद रखना चाहिए। सर जी आप किस काम के लिए हैं? मैं रखा देता हूं। देखें, ये दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। स्टार्ट नंबरिंग, इधर से शुरू करेंगे क्योंकि ये यहां करीब पड़ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। 1 2 3 4 5। ओके, अब सबसे पहले क्या चेक करना है कि कौन कौन से अल्काइल, कौन कौन से हाँ सब्स्टिट्यूएंट हैं।
तो इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, चारों मिथाइल है। तो सबसे पहले इनके नंबर लिखें। इस कार्बन पे 2 दफा मिथाइल है, कार्बन नंबर 2 पर, तो आप लिखेंगे 2,2, 2 दफा है ना, हाँ, एक नीचे है, एक ऊपर है। और इस कार्बन नंबर 3 पे भी 2 मिथाइल है, एक ऊपर एक नीचे, तो 2 दफा 3,3, वाह जी वाह, 4 दफा नंबर लिखा है, 2, 2,2, 3,3, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 4 के लिए लिखते हैं टेट्रा, टेट्रा, और नाम क्या है, मिथाइल, टेट्रा मिथाइल पेंटेन, ये इसका नाम है, ठीक हो गया, ये मेरे प्यारे बेटे नाम हो। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, छठा रूल पढ़ते हैं, वो कहते हैं इफ, ये हो गया, बल्कि छठा भी हो गया, तो कोई और एग्जांपल तो करा दें हमें, कोई और थोड़ी सी मुश्किल करा दें हमें, ठीक है, मैं थोड़ी सी मुश्किल करा देता हूं अपनी तरफ से। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ओ नो CH3 नहीं CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, इसका नाम रख दो सर, इसका नाम रखते हैं, बड़ी बड़ी आसान चीज है, 1 2 3 1 2 3 4 5, इसको खोल दो, ये इथाइल है, सही है, CH2 CH3, ये खोल दिया। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, अगर आप तजर्बा करें, काउंट करें, देखें, तो इसमें ये वाली चेन जो है सबसे बड़ी चेन है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, और नंबरिंग इधर से ही देंगे, आपको समझ आ रही है क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट करीब है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सर इसका नाम रखना है। हाँ, तो सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट हैं। मिथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल है, ये इथाइल है, तो एबीसी में एम पहले आता है या ई पहले आता है, तो पहले आप इथाइल का रोला मुकाइए। इथाइल किस कार्बन के साथ है, 3 के साथ, तो आप लिखोगे 3 इथाइल, 3 इथाइल, उसके बाद लगा दोगे हाइफन। अब आती है बारी मिथाइल की, तो मिथाइल कहां कहां है, एक मिथाइल 2 पर है, 2 मिथाइल, हाँ, एक मिथाइल 2 पर है, एक मिथाइल 3 पर है, एक मिथाइल जो है वो 5 पर है, तो 2 3 5, 2, 3, 5 हाइफन ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल है ना, हाँ जी, ट्राई मिथाइल, सही हो गया जी सर, सही हो गया। तो ट्राई मिथाइल, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ट्राई मिथाइल, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आगे, पेरेंट नेम 8 कार्बन है तो ऑक्ट लिखेंगे, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन लिखेंगे, तो ये इसका नाम आ गया 3 इथाइल 2 3 5 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। हुआ क्लियर जी सर, हो गया क्लियर। आगे चलते हैं जरा। इफ 2 चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर प्रेजेंट, अगर 2 चेन हो और दोनों की लेंथ इक्वल हो, तो सिलेक्ट दैट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, आपने वो वाली चेन सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट होंगे। मिसाल हम अपनी टेक्स्ट बुक से ही ले लेंगे, टेक्स्ट बुक में जो हमारी एग्जांपल है उसी को हम लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। इधर आ गया एक CH3, इधर आ गया एक CH3, इधर आ गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक, और इधर आ गया, इधर क्या आया, इधर आया CH3, सही, इधर कुछ भी नहीं है, हाँ जी कुछ नहीं है। अब हाइड्रोजन पूरे कर दो, 2 इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और 3 हाइड्रोजन इधर। इसको देखो, इसको सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन वाली ये सीधी चेन बन रही है, ठीक है। दूसरी 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 कार्बन वाली चेन बन रही है। तो अब दोनों चेन इक्वल लेंथ की हैं, तो आपने वो वाली सिलेक्ट करनी है जिसके साथ मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हों। और देखते हैं दोनों को सिलेक्ट करके, पहले तो हम ना सीधी चेन सिलेक्ट करते हैं, ये देखो, ये सीधी चेन अगर मैं सिलेक्ट करूं, ये ऐसे ही, तो ये चेन हो गई। इसके साथ देखो कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, 1 2 3, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, 3 ये 4, 4 सब्स्टिट्यूएंट है। अगर मैं उस तरह सिलेक्ट करूं जो दूसरी वाला केस था, तो फिर देखते हैं कि इसके साथ कितने सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। देखो, ये ऐसे, ये ऐसे, यूं अगर मैं सिलेक्ट करूं तो ये भी तो 7 कार्बन वाली चेन है। अब देखो इसके साथ कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, 1 2, ये 3, ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट है,
हाँ, क्योंकि ये चेन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ना, इस ग्रीन कलर वाली चेन के साथ, तो ये पूरा एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, एक ही। ये एक ये है, एक ये है, 2 और एक ये है, 3, 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो पहले जो मैंने सिलेक्ट किया था, कितने सब्स्टिट्यूएंट बन रहे थे? 4। तो वही बेहतर है जिसके साथ मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हों, वही आपने सिलेक्ट करनी है। तो सीधी सीधी चेन जो इसकी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। सर ये हो गई। अब अगला काम क्या है? नंबरिंग। इधर से शुरू करूं या राइट साइड से? अरे राइट साइड से शुरू करो, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट करीब है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यस, अब आपने देखना है इसके साथ क्या क्या लगा हुआ है। देखो ये भी मिथाइल है, ठीक है, एम के साथ। ये भी मिथाइल है, एम के साथ। ये भी मिथाइल है, एम के साथ। ये क्या है? ये प्रोपाइल है और सीधी चेन में है, सीधी चेन ऐसे ही, तो ये एन प्रोपाइल है। तो अब एम पहले आता है या पी पहले आता है? बताओ। एम नहीं पहले आता, के एल एम एन ओ पी, जी हाँ, एम पहले आता है। तो एम जो है पहले आता है, इसलिए पहले एम को खत्म करेंगे। एम मिथाइल का 2 3 और 5, एक 2 पे है, एक 3 पे, एक 5 पे है। तो आप क्या लिखोगे? मैं कहाँ लिखूं? इधर लिखता हूं, 2, 3, 5। कितने हैं? 1 2 3 हैं, 2 3, हैं 2 3, हैं, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 3 और 5 पे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 2 3 5 ट्राई मिथाइल, सही हो गया। ओके, हाइफन। अब ये 4 पे कौन है? ये प्रोपाइल है, 3 कार्बन वाला है, प्रोपाइल है। और फिर सीधा है तो बेशक आप एन प्रोपाइल लिख दें तो भी ठीक है। 4 एन प्रोपाइल लिखें, आपकी मर्जी। सिंपल प्रोपाइल लिखें, आपकी मर्जी, कोई मसला नहीं है। एन प्रोपाइल। और पेरेंट नेम क्या बनेगा? 7 कार्बन की चेन है, हेप्ट, ठीक है, और सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन। देख लूं क्या तुम्हारी किताब में ऐसे लिखा हुआ है? जी, 2 3 5 ट्राई मिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्टेन, उसने एन नहीं लिखा, 4 प्रोपाइल, ऐसे सिंपल उसने लिख दिया 4 प्रोपाइल हेप्टेन। आप लिख भी सकते हैं एन प्रोपाइल, कोई मसला नहीं। खैर, उसके बाद आगे चलते हैं, आखिरी रूल, और हमारा नोमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा। तो प्यारे बेटे, नेक्स्ट जो है वो मैं आपके सामने एक चेन लिखता हूं पहले, कि ये है जनाब CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। इस चेन का जो है हमने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले ना हम इसको सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। हो गई सिलेक्ट? यस सर। अब सर नंबरिंग कहां से करें? नंबरिंग दोनों साइडों से पॉसिबल है। आप इधर से करो, ये देखो 2 पे आ रहा है मिथाइल ग्रुप, इधर से करो 2 पे आ रहा है मिथाइल ग्रुप। तो कहां से शुरू करें? रूल पढ़ते हैं। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि अगर नंबरिंग जो है पॉसिबल हो दोनों एंड से, तो स्टार्ट फ्रॉम विच, उस एंड से शुरू करें। गिव लोअर नंबर ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ये क्या बला है? लोअर नंबर ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या बला है? बहुत आसान है, समझाता हूं। देखो, हम ना पहले इधर से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। अब आप ऐसा करें, जहां जहां सब्स्टिट्यूएंट लिखा हुआ है, मतलब लगा हुआ है, उस नंबर को ऐड कर दें। 2 पर लगा हुआ है 2 जमा, 4 पर लगा हुआ है 4 जमा, 5 पे लगा हुआ है 5, इसको ऐड करें। 5 और 4 कितने होते हैं? 9, 9 और 2 11 होते हैं, ठीक है। अब आप इधर से नंबरिंग करें, इधर से शुरू करें नंबरिंग। ये देखो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब जहां जहां सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उस नंबर को ऐड करो। 2 पे 3 पे 5 पे, देखो 2 जमा 3 जमा 5, 5 और 2 10 10, 5 और 5 और 3 8 और 2 10 10, ठीक है। अगर मैं राइट साइड से शुरू करता हूं ना नंबरिंग, तो टोटल नंबर बनता है 10। अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग शुरू करता हूं तो टोटल नंबर बनता है 11। इन दोनों में किसकी कितने कितने पॉइंट का डिफरेंस है? एक अदद का डिफरेंस है, यानी वो 10 नंबर है, ये 11 नंबर है। तो दोनों में से जो लोअर नंबर है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के एतबार से, वहां से शुरू करनी। और 11 और 10 में से लोअर नंबर कौन है? 10।
गिव लोअर नंबर ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यानी इन दो नंबर्स के दरमियान एक पॉइंट का डिफरेंस है, मतलब ये 10 है ये 11 है, तो इनमें से जो लोअर है वहां से नंबरिंग, तो इधर से नंबरिंग ये ब्लैक वाली नंबरिंग शुरू होगी, ये वाली नंबरिंग शामिल नहीं होगी, ये वाली नंबरिंग करेक्ट है, ये वाली समझ आ गई। यस सर, अगर हम भूल जाएंगे, नहीं भूलोगे, अगर आप भूल भी जाओ तो फिर ये देखो अपना जहन का इस्तेमाल करो। मैं इधर से नंबरिंग शुरू करता हूं तो करीब सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट पढ़ रहा है, उधर से नंबरिंग शुरू करता हूं तो करीब 2 सब्स्टिट्यूएंट पढ़ रहे हैं, तो जहां ज्यादा करीब, मतलब जहां ज्यादा मिकदार में सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ रहे हो कोने पर, उस कोने से आपने नंबरिंग शुरू कर देनी। तो ये नंबरिंग हो गई, ठीक है। अब आपने इसका नाम रखना है, तो 2 पर 3 पर 5 पर तीनों मिथाइल हैं, तो आप लिखेंगे 2, 3, 5, ट्राई माने 3 मिथाइल, और इस चेन का नाम है 6 हेक्स, सारे बांड सिंगल एन, 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। हाँ समझ आ गया? जी सर समझ आ गया, आपको बिल्कुल समझ आ चुका है, मैंने इस तरीके से ये नोमेनक्लेचर पढ़ाया है प्यारे बेटे। अब हम देखेंगे कि नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्केन कैसे लिखेंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान है, मैं आपको तरीका बताता हूं इसका। सबसे पहले आपने लिखना है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का नंबर लिखना है, उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूएंट लिखना है, ठीक, और आखिर में आपने साइक्लो लिखकर पेरेंट नेम लिख देना है, साइक्लो लिखकर पेरेंट नेम मतलब साइक्लोअल्केन लिख देना है, बस। सर ये हमें समझ नहीं आया, ये बहुत आसान है, मैं एग्जांपल दूंगा आपको समझ आ जाएगा। देखें हमारे पास एक एग्जांपल है, ये इसके साथ लगा हुआ है CH3, ठीक है, ओके, ये साइक्लोअल्केन है, तो हर कोने पर ना CH2 है, CH2 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 और इधर होता है CH, ठीक है। खैर अब हमने इसका नाम रखना है, तो सबसे पहले ना आप देखें कि इस पूरे रिंग पर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो ये किस पोजीशन पर लगा हुआ है, आप इसमें कोई नंबर नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें अगर 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तो फिर नंबरिंग करते हैं साइकिल की, वरना नहीं करते। तो ये अकेला सब्स्टिट्यूएंट है और इसका नाम है मीथाइल, ये लिखोगे आप मीथाइल, लिख दिया। और ये क्या है, ये इसके कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, हेक्स है, ठीक है, सारे बांड सिंगल हैं, जी हाँ, तो एन हेक्सेन, ठीक है। अब चूंकि ये साइकिल है तो इसलिए साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये इसका कौन सा नाम है, आयोपिक नेम है, ठीक है। इसका एक कॉमन नेम भी है टोलोइन, वो मैं पहले पढ़ा चुका हूं। खैर एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल यहां पे कर लेता हूं। ये आपके पास रिंग है, अब मैं ऐसे रिंग ही बनाऊंगा, हर वक्त CH2 नहीं लिखूंगा, ठीक है। इसके साथ लगा हुआ है CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। इसका नाम रखते हैं, इसका नाम क्या है, ये क्या है, ये है इथाइल, ये इथाइल है ना, 2 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है इथाइल, तो आप लिखेंगे इथाइल, लिख दिया सर जी इथाइल। और ये साइकिल है तो साइक्लो, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो हेक्सेन, सही है, जी हाँ। आइए और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल हमारे पास है, कहाँ लिखूं, इस जगह पे लिख दूं जी, लिख दें, ये ले, इसके साथ लगाएं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये क्या है, ये प्रोपाइल है, प्रोपाइल, ठीक है। इसका नाम बनेगा, कॉमन नेम अगर मैं इसका लिखूं ना, इसका कॉमन नेम क्या बनेगा, N प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि ये सीधा प्रोपाइल है, N प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, यही इसका नाम बनेगा। और अगर आप इसका आयोपिक नेम लिखना चाहते हैं तो फिर आप N नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये N आइसोनियो ये कॉमन नेम में लिखा जाता है, ये आयोपिक नेम में नहीं लिखा जाता, तो इसलिए आप इधर लिखेंगे प्रोपाइल, प्रोपाइल, प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, सही हो गया, सही है, यस सर, ओके ओके जनाब। एक और एग्जांपल है हमारी बुक में, बल्कि एक से नहीं बल्कि 2 और एग्जांपल हैं। एक यहाँ पे ये देखें, ये है CH, इधर लगा दें CH3, इधर लगा दें CH3, ठीक है। सबसे पहले तो हम ना इसका कॉमन नेम लिखते हैं, ये देखो ये ब्रांच्ड वाला सेंटर से निकाला था हाइड्रोजन, तो ये ब्रांच वाला प्रोपाइल है, तो इसके नाम के साथ लिखेंगे आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल,
आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अगर हम इसका आयोपिक नेम लिखें तो आपको मेरा पहला लेसन सुनना होगा। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो जनाब होता है ना, ये इसको हम जहां से हमने हाइड्रोजन निकाला हुआ था, मतलब इस जगह से नंबरिंग करेंगे 1 2, और ये क्या है, ये है मिथाइल। किस पोजीशन पे है, 1 पे, तो हम लिखेंगे 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, ठीक है, 1 मिथाइल, और ये क्या है, 2 कार्बन वाला इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन, जी हाँ, साइक्लोहेक्सेन। ओके, यस सर, पहला लेसन सुन लें, ये मजीद आसान हो जाएगा नोमेनक्लेचर। आखिरी एक एग्जांपल हमारी बुक में मौजूद है, वो मैं साइक्लोहेक्सेन की आपको पढ़ा देता हूं। ये देखें, ये यहाँ पर एक CH3 इधर है, एक CH3 इधर है, एक CH3 इधर है, तो ये तीन एक ही रिंग पर 3 सब्स्टिट्यूएंट है। अब आपको नंबरिंग करनी होगी इस रिंग की। कहां से शुरू करूं, जहां ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है। यहां पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से शुरू कर दे, 1 2 3 4 5 6। अब 1 पर 2 बार सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल है दोनों, और 4 पर एक मिथाइल है, मतलब CH3, तो इसका नाम कैसे रखेंगे, 1,1, क्योंकि 1 पर 2 मिथाइल है ना, और 4 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो, मेरा ख्याल है आगे आपको शायद नजर ना आ रहा हो, बोर्ड खत्म कर दिया था मैंने, साइक्लोहेक्सेन आ भी सकता है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है जी, ये इसका नाम है। नोमेनक्लेचर खत्म हुआ। अब हम इसके जो है क्विक चेक को देखते हैं, बहुत आसान है, वो आपने मेरी सहायता करनी है, मैं समझाता हूं। क्विक चेक 11.1, देखो आपके पास है एक कंपाउंड 2 मिथाइल ब्यूटेन, उसने कहा है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखो। हाँ, अब तक तो हम फार्मूले देखकर नाम लिखते आए हैं ना, अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिखेंगे, ये उससे भी ज्यादा आसान है। सबसे पहला काम है, आप इसका पेरेंट नेम तलाश करें, इसकी अल्क काउंटिंग तलाश करें। वो कौन सी है, वो है ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब है 4 कार्बन की चेन है और सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो चुप करके ना सीधी सीधी चेन बनानी है, कोई रद्दो बदल नहीं करना। ये लो 4 कार्बन की चेन बना दी, ब्यूटेन बन गई। अब इसकी नंबरिंग कर दें, कहां से करूं, जहां से दिल करे, आपकी अपनी मर्जी है, आपसे कौन पूछ रहा है। 1 2 3 और ये 4। अब आगे, अब पीछे देखो, 2 पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल, 2 के साथ मिथाइल लगा दो, CH3, बस बन गया, काम हो गया। अब आप इसके हाइड्रोजन पूरे कर दो, वो तो आपको आता है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 1 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन। जिसको नहीं आता हाइड्रोजन लगाना, वो मेरा पहला लेसन देखे, उसे लगाना आ जाएगा, ठीक हो गया, ये इसका फार्मूला हो गया। आगे चलें, एक और है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, इसका लिखना है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। जी, सबसे पहले क्या देखोगे, अल्क काउंटिंग या पेरेंट नेम, वो है प्रोपेन। प्रोप माने 3 कार्बन, और एन का मतलब है सारे बॉन्ड सिंगल, हो गया। जहां से दिल करे नंबरिंग कर दें, इधर से शुरू कर दें, 1, ये 2, ये 3, 2,2 डाइमिथाइल, डी बड़ा लिखना है, डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल, यानी 2 पर 2 दफा मिथाइल, यानी इधर नीचे भी मिथाइल है, जी हाँ, ऊपर भी मिथाइल है, जी हाँ। ओके ओके, यस सर, बस अब हाइड्रोजन पूरे कर दो। ये देखो 3 इधर, इधर कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि 4 बॉन्ड पूरे हैं। हाँ, इधर 1 बॉन्ड लगा हुआ है तो 3 हाइड्रोजन, ये फार्मूला हो। आगे चलें, कहता है डिस्प्ले फार्मूला लिखो 2,3,3 ट्राई मिथाइल हेक्सेन का और साइक्लोहेक्सेन का। डिस्प्ले फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिखोगे, बहुत आसान है, तरीका सिखा रहा हूं। मिथाइल हेक्सेन, हेक्सेन बेटा पहले पहले आपने हेक्स देखना है, हेक्स माने 6 कार्बन, सीधी सीधी 6 कार्बन की चेन बना दो। ये लो, ये लो, ये लो, 1 2 3 4 5 6 बन गई, यस सर। अब क्या करोगे, अब इसकी नंबरिंग कर दो जहां से दिल करे, मैं तरतीब के साथ इधर से 1 2 3 4 5 6, 2 पर 3 पर 3 पर, 2 पर एक मिथाइल ग्रुप है यहाँ, 3 पर एक मिथाइल ग्रुप है इधर, 3 पर एक मिथाइल ग्रुप है इधर, सही है। अब हाइड्रोजन पूरे कर दो। अब कंडेंस करके नहीं लिखने हाइड्रोजन, खोल के लिखो, क्योंकि डिस्प्ले फार्मूला है। कंडेंस करके लिखोगे तो भी मसला नहीं है, जैसे ऊपर लिखा था, मगर बेहतर ये है ओपन करके लिखो ऐसे। इसके साथ आते हैं 3 हाइड्रोजन, हर कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए जितने बॉन्ड बने हुए हैं वो ठीक है, जो खुट रहे हैं, कम हो रहे हैं, उसके साथ हाइड्रोजन लगा दें। इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन लगेंगे, एक इधर
एक इधर और एक लग जाएगा इधर ऊपर, ठीक है। और इसके साथ कोई नहीं आएगा, इसके साथ 3 आएंगे, जगह नहीं है, मैं इकट्ठे लगा रहा हूँ। इसके साथ 3 आएंगे, जगह नहीं है, इकट्ठे लगा रहा हूँ। इसके साथ 1 आएगा, इसके साथ भी क्या आएंगे, 3। दिस इज द डिस्प्ले फार्मूला। समझ आ गई? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखें साइक्लोहेक्सेन का, बहुत आसान है। कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन 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 कार्बन, 6 कार्बन। साइक्लोहेक्स माने 6 है, एन है, सारे मान सिंगल हैं, साइकिल है। 2 हाइड्रोजन ऐसे कर दो, H H, इधर भी 2 हाइड्रोजन, H H, इधर भी 2 हाइड्रोजन, H H, इधर भी 2, H H, इधर भी 2, अंदर लगा रहा हूं एक एक बाहर, इधर भी 2, H H। सही हो गया? हाँ सर। आगे चलते हैं, वो कहता है टू डिफरेंस, नेक्स्ट जो क्विक चेक है, टू डिफरेंस बिटवीन पेंटेन एंड साइक्लोपेंटेन। पेंटेन और साइक्लोपेंटेन में 2 डिफरेंस लिखें। पहले तो हम पेंटेन देखेंगे ना। पेंटेन का क्या फार्मूला होता है? सीधी सीधी कार्बन की चेन है, ये लो, ये पेंटेन हो गया। इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये हो गया सीधी पेंटेन। इसको आप एन पेंटेन कह सकते हैं, बिल्कुल एन पेंटेन, या सिंपल भी पेंटेन लिख सकते हैं। ओके, साइक्लोपेंटेन 5 कोनों वाला साइकिल बना दो, ये देखो ये, और हाइड्रोजन पूरे कर दो, हर हर कोने पे 2 हाइड्रोजन हैं। अगर आप टाइम नहीं है इस तरह तो सिंपल यूं कर दो, ये देखो ऐसे 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 ऐसे, ये 5 कोनों वाला। वो कहते हैं दोनों में 2 डिफरेंस लिखो, ये साइक्लोपेंटेन है, ये एन पेंटेन है। डिफरेंस मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, देखें। पहला डिफरेंस, पेंटेन इज ओपन चेन, पेंटेन जो है वो ओपन चेन है, वाइल साइक्लोपेंटेन इज साइक्लिक। बिल्कुल ये ऐसे ही है, ये ओपन चेन वाला है, ये साइक्लिक है। दूसरी बात, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पेंटेन इज, कैसे लिखोगे बताओ? पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, कार्बन की तादाद काउंट करो, 5 कार्बन है, लिख दिए 5 कार्बन। अब कार्बन को डबल करो, 5 को डबल किया 10, 10 में 2 जमा करो 12, ये इसका फार्मूला है। और ये जो होते हैं ना साइक्लोपेंटेन, इनका फार्मूला अकॉर्डिंग टू अल्कीन रखा जाता है। मतलब जितने कार्बन होते हैं ना उनको डबल करते हैं, बस 2 जमा नहीं करते। मतलब कैसे? ये 5 कार्बन है, 5 कार्बन को डबल करो तो 10 हो जाएगा, C5H10। सर आपको कैसे पता? काउंट कर लो, ये देखो ये 5 कार्बन है, हर कोने पर 2 हाइड्रोजन है, तो 5 दूनी 10। ठीक हो गया? यस सर। आखिरी बात, आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नाम है इकोसेन, 20 कार्बन है उसके अंदर। मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है, बहुत आसान, जितने कार्बन है उसको डबल करके 2 जमा कर दो। 20 कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन लिखने हैं, कैसे लिखोगे? 20 को डबल करो 40, 40 में 2 जमा करो 42। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्या? इकोसेन। ये हमारा आज का लेसन था। थैंक यू वेरी मच। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मजे कीजिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेसन में। अल्लाह हाफिज दोस्तों।